विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 14.2 ये बहुभुज का क्षेत्रफल जिसे हम फील्ड बुक भी कहते हैं, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला सवाल दे रखा है, दी गई मापों जो मीटर में है के आधार पर बहुभुज जे के एल एम एन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक बहुभुज है जे के एल एम एन। इस बहुभुज यानी इस फील्ड बुक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये सारे माप जो है वो मीटर में दे रखे हैं। 0 मीटर, यहां से यहां तक 20 मीटर, यहां से यहां तक 70 मीटर, यहां से यहां तक 130 मीटर और यहां से यहां तक 200 मीटर दे रखा है। इस भुजा का माप 40 मीटर, ये 50 मीटर और ये 30 मीटर दे रखी है। हमें इस फील्ड बुक को अलग अलग भागों में जो बांट रखी है उसका नाम देना है। जैसे कि ये आकृति नंबर 1, ये आकृति नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब हमें इन आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है और सबको जोड़ लेना है, तो इस बहुभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम फर्स्ट ये आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल, कौन सी आकृति? आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल। यह आकृति किसकी है? समकोण त्रिभुज की। तो हमें यहां सूत्र ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हमें यहां पे सूत्र लिखना है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 लिख लेना है। आधार इसमें आपके चाहे ये लिख सकते हो चाहे ये लिख सकते हो, ये हम इसका आधार लिख लेते हैं। ये कितना है? 40 इंटू ऊंचाई ये वाली यहां से यहां तक, 0 से यहां तक कितना है? 70। हम यहां कितना लिखेंगे? 70। अब 2 के पहाड़े से ये कट रहे हैं, 2 दूनी 4 और ये 0, कितना हो गया? 20। अब इन दोनों का गुणा कर लो, 7 दूनी 14 और पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, 1 0 ये 1 0 ये 1400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। जो भी इकाई हो उसका स्क्वायर हमें लिखना होगा। इसी प्रकार से आकृति 2 का क्षेत्रफल। अब ये आकृति 2 ये भी किसकी है? समकोण त्रिभुज की। तो सूत्र ये लगेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हम 1/2 इंटू आधार ये वापस इसका भी कितना है? 40। तो ये 40 इंटू ऊंचाई कितनी है? यहां से यहां तक, ये ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी है? 70 मीटर और यहां से यहां तक कितनी है? 200 मीटर। तो 200 मीटर में से ये 70 मीटर इधर वाले घटा देंगे तो ये वाली आ जाएगी। 200 में से कितना घटाएंगे अपन? 70 घटाएंगे, कितना आएगा? 130। कितना आया? 170। ये वाले घटाने, यहां से यहां तक 70 है, ये घटाने, तो ये कितना आया? 130 ये वाला। तो हमें क्या लिखना है? 130। 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, 2 दूनी 4 20 और ये 13 दूना 26, 13 इंटू 2 13 दूना 26 और ये 2 जीरो लग जाएंगे, 2600 मीटर स्क्वायर। यहां कितना आया? 2600 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से हम आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति नंबर 3 यानी ये वाली, ये भी किसकी है? समकोण त्रिभुज की। तो सूत्र आपकी ये लगेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2
आधार ये वाला कितना है 50, हम यहाँ 50 लिख देंगे, इंटू ऊंचाई। अब यहाँ वापस ध्यान रखना है ये वाली ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक 130 मीटर, कितना है 130, और यहां से यहां तक 200 मीटर है, तो 200 मीटर में से 130 घटा देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो हम कितना घटाएंगे 200 में से 130 घटाएंगे, 200 में से 130 घटाएंगे कितना आ रहा है 70, कितना आ गया 70। तो ये दूरी कितनी है 70 मीटर। हम 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 बचे 10 यानी 25। अब हम 25 का गुणा 7 से करेंगे, 25 चौके 100 और 25 75, 175 कितना हो जाएगा 175, और ये 1 जीरो लग जाएगा यानी 1750 मीटर स्क्वायर इस तीसरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आकृति 4 का क्षेत्रफल। अब यहां 4 वाली जो आकृति है वो त्रिभुज की नहीं है, ये किसकी है समलंब चतुर्भुज की। किसकी आकृति है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, यानी ये दोनों समांतर है तो हमें इन दोनों का योग और ये इसकी ऊंचाई और 1/2 ये हमें सूत्र के माध्यम से इसे करना है। 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। 1/2 इंटू ऊंचाई आपके यहां से यहां तक, तो हमें ध्यान रखना यहां से यहां तक 20 मीटर है और यहां से यहां तक 130 मीटर है। 130 मीटर में से ये वाला 20 मीटर घटा देंगे तो ये ऊंचाई आ जाएगी। 130 में से कितना घटाना है 20 घटाना है, कितना घटाना है 20, 3 में से 2 गया तो 110, कितना आ रहा है 110। और समांतर भुजाओं का योग 30 और 50, कितना जोड़ना है 30 प्लस 50, 1/2 इंटू 110 इंटू 30 और 50 कितना हो गया 80। अब हमें 2 का भाग देना है, ये काट सकते हैं अपन। अब हमें 110 का गुणा 40 से करना है, 11 चौके 44 और 2 जीरो लग जाएंगे, कितना हो गया 4400 मीटर स्क्वायर। तो हमारे आकृति 4 का क्षेत्रफल भी आ गया। अब हमें आकृति 5 का क्षेत्रफल, हमारे पास एक आकृति और बच रही है, आकृति नंबर 5। तो ये किसकी है समकोण त्रिभुज की। 1/2 इंटू आधार ये कितना यहां से यहां तक 20 मीटर, तो 20 इंटू ऊंचाई कितनी है ये 30। तो हम चाहे ये लिख सकते हैं चाहे ये लिख सकते हैं। तो यहां पे ये कितना हो गया 2 के पाड़े से काटते हैं, 2 एकम 2 10 और 30 का गुणा हमें 10 से करना है, 3 एकम 3 और 2 जीरो लग जाएंगे, कितना हो गया 300 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें पांचों आकृतियों का क्षेत्रफल अलग अलग निकल गया। अब हमें इन पांचों आकृतियों का क्षेत्रफल जोड़ लेना है, तो इस बहुभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हमें लिखना है बहुभुज, जो सवाल में पूछ रखा है JKLMN का क्षेत्रफल। ये बहुभुज
जे के एल एम एन का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट आकृति ये कितनी है, कितना आया 1400, दूसरे का कितना आया 2600, तीसरी आकृति का कितना आया 1750, चौथी आकृति का कितना आया 4400 और पांचवी का कितना आया 300। अब हमें इन सबको जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ लेना है। अब हम अलग से भी जोड़ सकते हैं, 1400, 2600, 1750, 4400 और ये 300। 0, ये 5, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 1 6, 6 और 4 10, 10,450 कितना आया 10,450। और ये किसमें है, मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये इस फील्ड बुक का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया।